नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां ग्राम पंचायत में शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन किया गया, कहां आरक्षण पद्धति का कार्य संपन्न किया गया, कहां शिक्षा जन जागृति की बैठक की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्राम पंचायत फतेहपुर करखा में शीतल जल प्याऊ उद्घाटन विजय प्रताप सिंह यादव छोटू भैया ने किया और इस समय पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद विजय यादव, ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट निशी शर्मा भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि ये निर्माण उन्होंने माता पिता स्वर्गीय शिवनारायण बरुआ एवं स्वर्गीय रामकली देवी की स्मृति में कराया है। इस शुभ कार्य से वहां गुजरने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर एडवोकेट प्रमोद शर्मा, रामदत्त पाठक, जीतू यादव, के करसोलिया, राम प्रकाश, रामनिवास शर्मा, प्रवीण, सतीश यादव और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजकों के द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य की सराहना करते हुए कार्यक्रम का संचालन निशी शर्मा एडवोकेट के द्वारा किया गया। अपने पूज्य पिताजी पूजनी माता जी की स्मृति में एक सार्वजनिक प्याऊ का माननीय श्री छोटू भैया से उद्घाटन और ब्लॉक प्रमुख हमारे इनके हाथों से उद्घाटन करवाया है और बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति हैं। मैं आशा करता हूं भविष्य में इसी तरह हम लोगों का ये सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। पानी पिएं, उसका आनंद लें। ये सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्य है। इसमें हमें आप सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्यों में सहयोग करने से और भी लोगों में संदेश जाता है और उसका ये बढ़ता है और सामाजिक कार्य से ही हम लोगों में प्यार भी बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम भाई। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को पिछले कई समय से टालम टोली के चलते आखिरकार आरक्षण पद्धति से शुरू कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह आरक्षण पद्धति अपनाते हुए इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न कराई गई। इस मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को यथावत रखा गया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ओबीसी वालों का आरक्षण किया गया है और उन्हीं आरक्षित वर्गों में फेरबदल किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव में 50% महिलाओं का आरक्षण होता है, लेकिन इससे पहले ओबीसी का आरक्षण किया गया था और उसके बाद महिलाओं के वार्डों का आरक्षण किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा थी और गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार 18 सीटें हैं। पहले 50% से कम ST SC का आरक्षण होता था, उन पर 25% ओबीसी आरक्षण हुआ करता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वार्ड आरक्षण में फेरबदल कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में आज SC अनुसूचित जाति जनजाति का पूर्व में जो आरक्षण हुआ था उसको यथावत रखने के निर्देश थे। केवल ओबीसी का वार्डों का जो आरक्षण हुआ है और ओबीसी के आरक्षण तरतम में जो आरक्षित वार्ड थे उसमें भी फेरबदल हुआ है, बट नेचुरल है। और दोनों ही में अनारक्षित वार्डों में और ओबीसी में महिलाओं का आरक्षण भी हुआ है। नगरीय निकायों में अधिकतम 50% तक 50% महिलाओं का आरक्षण होता है। तो पहले ओबीसी का हुआ, ओबीसी के बाद महिला का हुआ, फिर अनारक्षित में महिलाओं का आरक्षण हुआ। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया नगर निगम इंदौर संबंध में संपन्न हुई है और 3 नगरीय निकाय भी हैं, नगर परिषद भी हैं, जिनका आरक्षण इसके बाद होगा। सर, ओबीसी का आरक्षण का आधार क्या? जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अनुशंसा थी उसके तहत जो आंकड़े हम लोगों को गवर्नमेंट से आए थे उसको आधार लेकर के 18 सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी के लिए हाँ, पिछली बार से कुछ पहले जो नियम थे उसमें 50% से कम जब SC ST का आरक्षण होता था, तो अगर मान लीजिए कि SC ST का आरक्षण 48% 45% भी जा रहा है तो फ्लैट 25% ओबीसी आरक्षण हुआ करता है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सैयद नईब की रिपोर्ट। बयाना में कामरघाट में 12 गांव की शिक्षा जन जागृति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बुद्धा पटेल ने की, जिसमें समाज के उत्थान और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर संयोजक बलराम कांवर, अध्यक्ष सैनिक संघ बयाना बाबूलाल, राम प्रसाद पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। राम साहब, मैं बलराम कांवर, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ बयाना। आज कामरघार 12 गांव की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शिक्षा जन जागृति के लिए और समाज सुधार के लिए
मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे युवा और 12 गांव के सरपंच, पंच और सैनिक, पूर्व सैनिक, अन्य कर्मचारी सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने उनके सामने हमारे जो शिक्षक गण हैं उन्होंने अपने अनुभव और अपनी बात रखी और सुधार के लिए जो बातें थी उन पर प्रकाश डाला। युवाओं ने उनका लाभ लिया और मीटिंग का आयोजन सफल रहा। यह मीटिंग का आयोजन चावड़ मैया घूंघसवाली के दरबार में किया गया था। बयाना भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रीवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये संघर्ष आज भी जारी है। संघर्ष में दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और बीच बचाव को आई मनगवा पुलिस को भी आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। स्थिति ये बताई जा रही है कि मनगवा के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब के पास मस्जिद और मंदिर बने हुए हैं। वहीं पर कुछ लोग अपनी जमीन का हक अधिकार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मस्जिद के सामने वहां के लोग ने कब्जा कर रखा है और आज कुछ विवादित जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद ये विवाद बढ़ा और मारपीट पर उतारू हो गए, जिसमें लव कुश गुप्ता के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना की मुख्य जड़ मनगवा का प्रभारी तहसीलदार है। यहां पर तत्कालीन एसडीएम केपी पांडे के द्वारा इस भूमि पर दोनों पक्ष के लिए स्थगन देकर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस भूमि पर उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जो प्रभारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी के द्वारा भूमि पर तत्कालीन अनुअधिकारी न्यायालय की रोक के बावजूद भी वहां पर स्वयं खड़ा होकर कब्जा दखल को देकर अधूरा काम किया गया, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई और दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। रीवा से सीनियर संवाददाता गंगा प्रसाद की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा नगर के सुभाष पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 लोग डीजल की जगह पानी मिला डीजल देने की शिकायत को लेकर पंप पहुंच गए, जिसके बाद वो लोग पेट्रोल पंप के संचालक के पास शिकायत करने पहुंचे, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों ने शांत रहने की नसीहत देने लगे। जब मीडिया कर्मी ने पेट्रोल पंप की बिक्री प्रबंधक शुभम सिंह के फोन पर वार्ता की, तो बिक्री प्रबंधक शुभम सिंह ने पानी युक्त डीजल पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि बरसात होने की वजह से पानी डीजल की टंकी में जाने की वजह से ऐसी समस्या हो गई है। ऐसे पेट्रोल पंप के संचालन की वजह से ग्राहकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पानी युक्त डीजल से न सिर्फ ग्राहकों को आर्थिक क्षति हो रही है, बल्कि ये मिलावटी पेट्रोल और डीजल लोगों को कई मायनों में चूना भी लगा रहा है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। मोरानीपुर सड़क टोला बस स्टैंड के समीप टैक्सी और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि टैक्सी में बैठी 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए झांसी रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस एवं गरौट पुलिस ने घायल अवस्था में पड़े बाइक सवार को गरौठा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया, जिससे उसके घर में कोहराम मच गया है। पुलिस ने टैक्सी एवं मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। शाम करीब 8 बजे गरौठा से सवारी भरकर मोरानीपुर की ओर जा रही टैक्सी टोला बस स्टैंड के पास जा रही थी, तभी गरौठा थाना क्षेत्र के बंगरा गांव से मोटरसाइकिल से गरौठा आ रहे बान सिंह से भिड़ंत हो गए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। पिछले 8 साल से चलाई जा रही योजनाएं जो गरीब, असहाय, शोषित, संचित, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सहित सभी संप्रदाय के लोगों को लाभ दे रही हैं। इसी को लेकर लगातार बूथ स्तर तक संगठन के सदस्यों के द्वारा लोगों के पास लाभों को ले जाने का कार्य किया जा रहा है, लोगों को फायदा दिलाने का काम किया जा रहा है। वहीं समीक्षा बैठक एवं टिफिन पार्टी के माध्यम से गुरसराय मोरानीपुर स्थित बडवाड़ झील पर मंचासीन भक्तों द्वारा विस्तार से इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामू निरंजन, क्षेत्रीय महामंत्री किसान मोर्चा भाजपा कानपुर बुंदेलखंड, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कंसाना, जिला मीडिया प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार महीन नागर, जिला सह मीडिया प्रभारी समेत तमाम लोग इस दौरान उपस्थित रहे। आज भाजपा किसान मोर्चा की जो बैठक यहाँ भसने बांध पर की गई है, क्या उद्देश्य रहे उसके? जिला अध्यक्ष होने के नाते आप क्या बताना चाहते हैं? ये भाई साहब एक टिफिन बैठक करके संगठन ने तय किया था। इसका उद्देश्य एक
आपसी मन की बातों की चर्चा का एक सामंजस्य बैठाने का एक माध्यम था और सहबूझ के माध्यम से एक दूसरे के करीब रह के एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो सके और आगामी प्रदेश केंद्र सरकार की रणनीति को नया रूप दिया जा सके, ये उद्देश्य था इसका। आज ये भसने बांध पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है भाजपा के किसान मोर्चा के द्वारा, इसमें आपकी क्या राय है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो भसनेर बांध पर आज किसान मोर्चा मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बैठक कर रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सारे पदाधिकारी आगामी 5 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम अपना अभियान चला के प्रत्येक विधानसभा में पूरे प्रदेश में किसी तालाब या पोखर की सफाई करने वाले हैं। उसके पश्चात एक बैठक करके जो किसान अपने क्षेत्र में कुछ विशेष झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया। इस मौके पर नगरपालिका प्रशासन सहित मौरानीपुर उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्र अधिकारी सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। झांसी के मौरानीपुर में उप जिलाधिकारी मृत्युंजय मिश्रा व पुलिस क्षेत्र अधिकारी अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार की मौजूदगी में गरौठा चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन मौरानीपुर तक सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। ये पूरे मौरानीपुर तहसील में जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत है, सभी जगह पे अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये शासन की मंशा के अनुरूप और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अंतर्गत ही हो रहा है। अभी सर जो है कृषि विभाग के बाहर अतिक्रमण हटाया गया, वहाँ पे अवैध रूप से कम 50 लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं। वहाँ कब अतिक्रमण हटाया जाएगा? देखिए, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, वो लोहा पीटा समाज के लोग हैं। हम लोगों ने उनको बता दिया है कि हम लोग कल आएंगे उसको गिरवाने के लिए। ये भी पता चला है कि कुछ लोगों को वहाँ उसमें काशीराम आवास मिला हुआ है। जिन लोगों को नहीं मिला हुआ उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी और उस जगह को हटाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जो जगह है वो रहने के लायक नहीं है, वो कभी भी गिर सकती है, इसलिए उसको खाली कराना जाना और भी अत्यंत आवश्यक है। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? ये कोई अभियान का कोई समय नहीं है। जब भी कोई अतिक्रमण कर लेगा उसको हटाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। हम लोग लगातार नहीं हटेगा तब तक अभियान चल रहा है और हटा लेते हैं, जरूर फिर लगा लेंगे तो फिर चलेगा। ये मतलब एक तो साफ सफाई का अभियान जैसा है, ये रोज ही करना पड़ेगा। सर, आपकी तहसील परिषद के सामने वकीलों का काफी समय से अवैध कब्जा है। इसको डीएम साहब ने भी शिकायत की और दुकान वाले भी अधिक देते रहते हैं शिकायत। कई सालों से क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसमें हमारे अधिवक्तागणों से बातचीत चल रही है। वो उन लोगों ने खुद आश्वासन दिया हुआ है कि वो लोग खुद हटवा लेंगे। इस संबंध में जो नहीं हटाते तो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी हटाएगा लेकिन दोबारा फिर कब्जा कर लिए गए हैं। ठीक है, ये मैंने पुनः बताना चाहता हूँ कि ये साफ सफाई की तरीके का कार्यक्रम है। जब भी कहीं भी कुछ भी अतिक्रमण होगा तो हम लोग। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबूबरई प्रखंड अंतर्गत जटई मदनधोप गांव में जायसवाल सकल 84 मधुबनी के जिला अध्यक्ष रामजीवन चौधरी के स्वर्गीय माता की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर मंगलवार को शांति महाभोज का आयोजन किया गया। साथ ही निरंकारी सत्संग का भी आयोजन किया गया। उक्त सत्संग में दूर दूर से पहुंचे निरंकारी संतों ने प्रवचन से भक्ति का माहौल जागृत किया। वहीं 84 कलवार वैश्य समाज नेपाल के साथ दूर दराज से हजारों की संख्या में भोज खाने लोगों की भीड़ पहुंची। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष रामजीवन चौधरी की स्वर्गवासी माता जानकी देवी के चित्र पर उपस्थित लोगों ने और स्थानीय विधायक मीणा कामत एवं सकल 84 समिति व जायसवाल युवा संघ मधुबनी से जुड़े लोगों के साथ विशिष्ट अतिथि और प्रतिनिधि ने पुष्प अर्पित किया। वहीं सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआ की। महाभोज में अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए जायसवाल युवा संघ मधुबनी के द्वारा जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगाया गया। पत्तल पे एक भी दाना अन्न का नहीं छोड़े हैं। इसके पीछे निरंकार की सिक्का नहीं है, जो निरंकारी में रहता है। अच्छा। जो निरंकारी सत्संग करता है वो ऐसे एक दाना भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये एक दाना के लिए उससे कितने दिन मेहनत करना पड़ता है शेतकरी को।
जब वो दाना आता है, ये दाना जो है, ये दाने से सब कुछ है। ये दाना आज है तो कल है। जिसकी जो कदर करेगा उसको आगे चल के आप मिलेगा। बुढ़ापे में भी मिलेगा, ना मांगते हुए भी मिलेगा। अन्न परब्रह्म भगवान है, परमात्मा हर कण कण में भगवान, इसीलिए कहते हैं हर कण कण में भगवान है, तो इसमें भी भगवान है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। बंसीधर नगर धुरकी थाना के सोंडिया गांव के निवासी कल तेलंगाना में पदस्थापित सीआरपीएफ के जवान श्रवण कुमार राम की करंट लगने से मौत हो गई। श्रवण कुमार सीआरपीएफ कैंप में इलेक्ट्रीशियन थे। सोमवार के दिन किसी तरह बिजली की चपेट में आ गए। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं उनके शव को गांव में लाया गया, जहां पर कोहराम मच गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।